हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपको ऑलमोस्ट पता चल चुका होगा। मेरे पीछे आपको वीडियो क्लिप चलती हुई नज़र आ रही होंगी, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, किसान जो है वो खेत के अंदर बीजों की बुआई कर रहे हैं। यानी आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका सीड्स एंड सोइंग मेथड, जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। देखिए, आपका सिलेबस अगर देखा जाए तो इसमें एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप कंप्लीट हो चुका है आपका। देन सेकेंड टॉपिक है सीड्स एंड सोइंग। तो सीड्स एंड सोइंग आज हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको टिलेज एंड टिल्थ जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे आप अगर खेती करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खेत को तैयार करना पड़ेगा, यानी खेत की जुताई, यानी खेत का भू परिष्करण जो है आपको करना पड़ेगा। तो वो हम कर चुके हैं, जिसे हम टिलेज एंड टिल्थ कहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, बुआई करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सीड्स एंड सोइंग मेथड के बारे में। तो बहुत ही आसान टॉपिक रहेगा। क्वेश्चंस कैसे यहां पर पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यानी सोइंग किसे कहते हैं और सोइंग की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे। क्लास आपकी बायलैंग्वेज फॉर्म में रहेगी। इससे पहले हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जो है आपको देखना चाहिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर हम बीज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी सीड किसे कहते हैं। देन सोइंग ऑफ सीड, यानी बीज की बुआई जो है किसे कहा जाता है उसे देखेंगे। देन आपका सोइंग मेथड, यानी बुआई की कौन कौन सी विधियां हैं। और क्वेश्चन डिस्कशन वो तो आपका चलेगा, यानी कि किस तरीके से आपको आंसर करना है, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ताकि आपके मार्क्स जो है अच्छे आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया एग्रीकल्चर बाय अमन सर, तो इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये क्लासेस जो है इनके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही साथ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीज जो है किसे कहा जाता है, यानी सीड किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। मानता हूं आप एग्रीकल्चर के अंदर अभी नए नए हैं, आप बीएससी एग्रीकल्चर में जो है पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने बीज शब्द जरूर सुना होगा, या नहीं सुना चलिए कोई बात नहीं। आपने फल खाया, फ्रूट खाया, फ्रूट खाते समय उसके अंदर बीज निकलता है ना, वो आपका बीज सुना होगा। आपके घर के अंदर, नहीं रसोई के अंदर जो है, जो डिब्बों में दालें रखी रहती हैं, वो भी क्या है, एक तरीके के बीज ही होते हैं। यानी उन्हें हम वैसे तो ग्रेन के अंदर कंसीडर करते हैं। ग्रेन और सीड में क्या डिफरेंस है, वो जब आगे चल के आप सीड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर आपको ये चीज बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल आप बीज का मतलब यहाँ पर ये समझिए कि पौधे का वो भाग जो कि क्या है, हम प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक नया पौधा बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बीज कह देते हैं। तो इसका मतलब पौधे का कोई भी भाग बीज कहलाया जा सकता है, बिल्कुल कहलाया जा सकता है ना। आपने जिस बीज के बारे में सुना है वो ये वाले बीज के बारे में आपने सुना है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा ठहरो। लेकिन हम एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और लिखना किसे। ठीक है, ये आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है जो कि हर किसी ने देखा है अपने चारों तरफ, है ना। तो आप मुझे बताओ, पौधे का किसी भी भाग से हम क्या प्रोपोगेशन कर सकते हैं? क्या हमेशा, यानी कि जो फूल के, यानी जो फल के अंदर बीज निकलता है उसी का इस्तेमाल करते हैं पौधे के प्रोपोगेशन के लिए? नहीं। आलू का प्रोपेगेशन कैसे होता है, उसके जो आलू होता है उसको हम काट के, या आलू को ही क्या लगा दिया जाता है, मिट्टी के अंदर लगाया जाता है। प्याज को भी हम मिट्टी के अंदर इसी तरीके से लगा सकते हैं। लहसुन को जो है उसकी जो क्लोव होती है, यानी कि जो पुती होती है, उसको लगाया जाता है। जो आपकी अदरक होती है उसको भी ऐसी लगाते हैं, हल्दी को भी ऐसी लगाते हैं। गन्ने को कैसे लगाया जाता है, गन्ने को काटा जाता है और उसके तने को लगाया जाता है। आपने ये चीज़ देखी है कि नहीं देखी है? हर किसी ने देखी होगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पौधे का कोई भी भाग
जिससे क्या है हम एक नया पौधा बना रहे हैं, वो आपका बीज कहलाता है। बात खत्म होगी, ठीक है। वो चाहे पौधे की जड़ हो सकती है, वो पौधे की पत्ती हो सकती है, वो पौधे का तना हो सकता है, वो पौधे का जो है फल के अंदर से जो बीज निकलता है वो बीज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एग्रोनॉमी के अकॉर्डिंग, यानी सस्य विज्ञान के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, तो पौधे का कोई भी भाग जिससे क्या है एक आप नया पौधा बना सकते हैं, एक नया पौधा जनरेट कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। सिंपल सी बात ये है। तो इसके अंदर क्या है, आपकी पौधे की रूट हो सकती है, यानी कि जड़ हो सकती है। इसके अलावा पौधे का क्या है, इसके अंदर स्टेम हो सकती है। लीफ जो है, उस लीफ को भी क्या है हम एज आप कह लीजिए प्रोपगेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पौधे की रूट को क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे, हिंदी वाले लिख दो। स्टेम को क्या कहा जाएगा, तना कहा जाएगा भाई, है ना। इसके अलावा लीव्स को क्या कहेंगे हम, पत्ती कहेंगे, ठीक है। तो पत्ती से भी क्या है आपका प्रोपोगेशन होता है। आपने 8वीं या 9वीं क्लास के अंदर साइंस में पढ़ा होगा ब्रायोफाइलम के बारे में, है ना। ये ब्रायोफाइलम के बारे में पढ़ा होगा, या आपने स्नेक प्लांट को अगर देखा हो कभी, कैक्टस को अगर कभी देखा हो, तो उसकी पत्ती काट के लगा देते और नया पौधा बन जाता है। तो वो क्या है आपका सीड ही कहलाता है, बीज उसे कह देते हैं हम नॉर्मल सस्य विज्ञान के केस में, एग्रोनॉमी के केस में। लेकिन अगर आप बात करते हैं बोटनिकली अगर आप बात करते हैं, तो बीज किसे कहते हैं, बोटनिकली, यानी कि अगर आप बात करते हैं किसके, जैविक रूप से, ठीक है, या फिर कह लीजिए आप बायोलॉजी रूप से बात करते हैं, तो बीज किसे कहा जाता है। ये आप फूल देख रहे हैं, ये फूल के अलग अलग भाग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितने आपका काम का मतलब है उतनी आपको चीज़ें बताऊंगा। आप ये रंग बिरंगी पत्तियां जो देखते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में पेटल्स बोलते हैं। सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो समझ लो। जो रंग बिरंगी पत्तियां है ना, जिनको देखकर आप उनके पीछे भागते हैं, वो क्या कहलाती है, पेटल्स कहलाती हैं। और जो नीचे वाला ये भाग देख रहे हैं हरा वाला, इसे हम कहते हैं सेपल्स। इसे क्या कहते हैं, सेपल्स। यानी पेटल्स और सेपल्स ऐसे भाग हैं जिनका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका जो रिप्रोडक्शन वाला भाग देख रहे हैं। अब रिप्रोडक्शन वाला भाग कौन सा है, वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको एक स्टेमन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला जो चीज दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और एक दिखाई दे रहा है आपको कार्पेल। इसे हम क्या कह देते हैं, पिस्टल भी कह देते हैं। इसे क्या बोला जाता है, कई बार पिस्टल भी कहा जाता है। मैं आपको सीड के बारे में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं तो आपको बीज क्या होता है आसानी से समझ आ जाएगा। बायोलॉजिकली बीज किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो भाग है, आपने कभी फूल को तोड़ा हो, जैसे आपने चाइना रोज होता है, यानी कि गुड़हल का जो पौधा होता है, उसको अगर आपने कभी तोड़ा हो, तो उसके साइड में इस तरीके के ये लगे रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इन्हें एंथर बोला जाता है। और ये जो आपको डंडी दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं फिलामेंट। तो दोनों मिलकर ये बनाते हैं स्टेमन, जो कि क्या है, पौधे का मेल पार्ट होता है, यानी कि फूल का मेल भाग होता है, यानी कि कह लीजिए नर भाग होता है। कौन सा होता है, नर भाग होता है। दूसरा फूल का जो ये वाला बीच वाला भाग देख रहे हैं, इसे हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये आपका मादा भाग होता है, इतना ध्यान रखना। अब नर भाग क्या करेगा, आपका मेल गैमेट को जो है रिलीज करेगा। वो मेल गैमेट क्या है आपका, यहां से इस तरीके से, ये जो अंदर आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम ओव्यूल। इसे क्या कहा जाता है, जो अंदर आपको अंडाकार के दिखाई दे रहे हैं, ओव्यूल इसे कहते हैं, यानी कि इसे अंडाशय बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट के साथ, यानी कि ये क्या है, जो अंदर ओव्यूल नजर आ रहे हैं, इनके साथ जाके फ्यूज हो जाता है। यानी फिर क्या है, उससे आपका, यानी कि जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल है, ये बाद में क्या है, सीड के अंदर बदलता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओव्यूल क्या है, बाद में सीड के अंदर बदलता है। और जो भाग आप खाते हैं ना फ्रूट का, जो फ्रूट आप खाते हैं, जैसे आपने सेब खाया, या फिर आपने पपीता खाया, या फिर आपने जो है मैंगो खाया, यानी कि केला, मैंगो, जो भी आप खा रहे हो, ठीक है। तो वो कौन सा भाग होता है, जो ये आउटर वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं क्या, ओवरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। तो ये ओवरी होती है जिसे आप क्या करते हैं, खाते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओवरी, ठीक है। तो ओवरी चल के बाद में फल बनती है, यानी फ्रूट बनता है। लेकिन जो ओव्यूल होते हैं वो बाद में चल के क्या करते हैं, आपके बीज बनाते हैं। तो बीज किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, बायोलॉजिकली डेफिनेशन क्या है,
अ सीड इज अ मैच्योर, यानी कि जो ओव्यूल है ये फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, नए नए सेल बनेंगे, टिश्यू बनेंगे और फिर इस तरीके से एक सीड बन जाएगा। तो अ सीड इज अ मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, निषेचित क्या है, अंडाशय होता है। देन आपका क्या है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है, एक नया पौधा जो है इससे बनता है। इतनी बात समझ आ गई। यानी आपका बीज क्या है, बायोलॉजिकली बीज क्या है, बायोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल होता है जिसके अंदर नया पौधा बनाने की, नए प्लांट बनाने की जो है कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, बीज के 3 मुख्य भाग होते हैं। अगर आपसे सीड की डेफिनेशन पूछी जाए ना तो आप आगे लिखेंगे, यानी कि ये लिखने के बाद आप लिखोगे पहले तो कि सस्य विज्ञान के अकॉर्डिंग या एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बीज क्या होता है, पौधे का कोई भी भाग जिससे हम एक नया पौधा बनाते हैं वो बीज कहलाता है। वो आपका पौधे की जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है और ये आपका बायोलॉजिकली सीड हो सकता है। फिर आप लिखोगे बायोलॉजिकली डेफिनेशन सीड की क्या होती है, तो कहोगे आप फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल होता है। हिंदी वाले क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक परिपक्व निषेचित अंडाशय होता है जिसके अंदर क्या है, एक नया पौधा बनाने की जो है कह लीजिए क्षमता पाई जाती है। बीज के फिर उससे आगे देखिए आपको क्या लिखना है, फिर लिखना है बीज के 3 मुख्य भाग होते हैं। बीज के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो भाग आप देखते हैं बीज के, उसे क्या कहा जाता है, सीड कोट कहा जाता है। आपने बीज देखा होगा, है ना, गेहूं, आपने गेहूं कह लीजिए, चलिए गेहूं नहीं, आपने मटर देखी यार, किसी ने मटर देखी होगी, आपने दालें देखी होंगी, दालों के ऊपर एक जो है कवरिंग रहती है ना, एक जो है आपका कपड़े टाइप का उन्हें पहना रहता है, जैसे हमारी बॉडी पे कपड़े उसी तरीके से उनके बॉडी पे भी कपड़े होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। ये बाहर वाला जो पार्ट देख रहे हैं रेड रेड सा, ये क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। और इस सीड कोट के अंदर क्या है, आपके 2 भाग और होते हैं। एक होता है आपका फूड स्टोरेज जिसे हम एंडोस्पर्म या कोटिलेडोन कहते हैं, दूसरा होता है एम्ब्रियो। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जितनी काम की उतनी बता रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा भाग आपका होता है कोटिलेडोन। क्या होता है, कोटिलेडोन होता है, ये आपका डाइकोट के अंदर होता है। एक होता है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए कि कोटिलेडोन होगा या एंडोस्पर्म होगा। डाइकोट का मैं बता देता हूं, देखिए कोटिलेडोन का क्या सीन है। आपने देखा होगा जैसे कुछ बीज को अगर आप तोड़ते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे दाल की अगर मैं बात करूं, राजमा की बात करूं या मटर की बात करूं, अगर आप उसको तोड़ोगे ना तो आधा पार्ट इधर हो जाएगा, आधा पार्ट इधर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाते हैं, कोटिलेडोन कहलाते हैं। मूंगफली खाई है हर किसी ने, बताओ, मूंगफली हर किसी ने खाई होगी। उसको आप छीलते हो, उसके अंदर से जब मूंगफली का दाना निकलता है, उसको जब आप रगड़ते हो तो 2 दाने हो जाते हैं ना उसके, तो वो क्या कहलाते हैं, कोटिलेडोन कहलाते हैं। लेकिन आपने गेहूं का बीज देखा है, मक्का का बीज देखा है, चावल का बीज देखा है, क्या वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं? वो नहीं होते हैं ना। तो जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं वो आपके कोटिलेडोन होते हैं, कोटिलेडोन होते हैं। जो नहीं होते हैं उसमें क्या आपका एंडोस्पर्म पाया जाता है। और इनके अंदर क्या है, फूड स्टोर होता है, जो कि प्लांट क्या करते हैं, यानी कि फूड स्टोर होता है, जो कि क्या है, बीज जब अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, उसे एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें क्या है, फिर वो एम्ब्रियो के द्वारा वो आपका फूड इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा भाग कौन सा होता है बीज का, एम्ब्रियो होता है। तीसरा भाग कौन सा होता है, एम्ब्रियो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है। बस इतनी सी कहानी आपको लिखनी है और आपका काम बन जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाए बीज क्या होता है तो कह दीजिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर या कृषि के अनुसार पौधे का कोई भी भाग जिससे हम एक नया पौधा बनाते हैं वो आपका बीज कहलाता है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकली तो बीज क्या है, आपका बीज जो है फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल होता है, जिसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, आपके सीड कोट, कोटिलेडोन या एंडोस्पर्म, तीसरा आ जाता है आपका एम्ब्रियो। बस कहानी खत्म, बस कहानी खत्म। अगर और डिटेल करना है तो कह दिए सीड कोट जो है सबसे ऊपर का आवरण होता है, जो कि सीड के अंदर के 2 भाग होते हैं, कोटिलेडोन और एम्ब्रियो, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड कोटिलेडोन और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, जो कि जब बीज अंकुरित होता है यानी एम्ब्रियो जब अंकुरित होता है तो उस समय क्या है, एनर्जी इसको चाहिए होती है। एम्ब्रियो आपका सीड का वो भाग होता है जो बाद में क्या है, चल के पौधा बनता है। बात खत्म होगी, है ना। बीज को ऐसे बता देंगे। बताओ सभी को क्लियर हो चुका है बीज क्या होता है, सभी को समझ आ गया? हाँ भाई बताओ, सभी को समझ आ गया बीज क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीड सोइंग के बारे में, यानी बीज की बुआई किसे कहा जाता है। आप बताओ बीज की बुआई किसे कहेंगे?
भाई अगर मैं मान लो अडानी या अंबानी को पकड़ के ले आता हूँ, है ना, उनसे कहता हूँ कि आप खेत के अंदर बीज बोइए, तो क्या वो बीज को बो लेंगे? शायद वो बीज को नहीं बो पाएंगे, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर का आइडिया नहीं है, उन्हें कृषि का आइडिया नहीं है। और हो सकता है बोले, क्योंकि भाई जिस समय उन्होंने शुरुआत करी थी अपनी लाइफ की, तो उस टाइम वो भी आपके नॉर्मल इंसान ही थे। हाँ, आज के टाइम में वो देश के सबसे अमीरों में जो है काउंट होते हैं, करोड़पति है, अरबपति है ना। तो लेट पहले उनको आता होगा, हो सकता है शायद वो बुआई कर ले, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे वो बुआई। तो बुआई किसे कहा जाता है, यानी बीज की बुआई या सीड सोइंग किसे कहा जाता है? तो सीड का मतलब तो समझ चुके हैं आप, सोइंग का मतलब क्या होता है, बुआई का मतलब क्या होता है, वो होता है आपका मिट्टी के अंदर क्या है, उन बीजों को इस्टेब्लिश करना, बस इतनी बात समझ है। तो यानी कि बुआई किसे कहते हैं, जो आपने बीज अभी पढ़ा, उन बीज को जब हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो है प्लेस करते हैं, मिट्टी के अंदर क्या है, उन्हें प्लेस करते हैं। और कैसे प्लेस किया जाता है, उन्हें इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि आपका रो टू रो, यानी कि रो टू रो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, रो टू रो, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी क्या है, बराबर हो। इसके साथ ही साथ प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट, यानी कि जब ये बीज आपका अंकुरित होगा तो ये बीज से बीज की जो दूरी है वो बराबर हो। इसके साथ ही साथ जर्मिनेशन क्या है, बीज का अच्छा हो। भाई अगर बीज की बुआई कर रहे हैं आप, ठीक है, और बीज की बुआई आपने इस तरीके से करी कि बीज आपका अंकुरित ही नहीं हो रहा है, जर्मिनेट ही नहीं हो रहा, आपने बीज को बहुत गहराई में डाल दिया, या फिर आपने बीज को मिट्टी के ऊपर ही फेंक दिया, चलो भाई फेंक के आगे खेत में, तो बीज आपका अंकुरित नहीं होगा। तो बुआई आपको इस तरीके से करनी है कि बीज का जर्मिनेशन भी क्या हो, अच्छा हो, यानी कि हाई जर्मिनेशन हो। इसके साथ ही साथ बीज की क्या है, प्रॉपर डेप्थ हो, यानी सीड को क्या है, प्रॉपर डेप्थ पे आपको बोना है। डेप्थ का मतलब बीज को कितने गहराई में जो है आपको बोना है, वो आपका डेप्थ से मतलब है। ये पॉइंट हो गए। इसके साथ ही साथ प्रॉपर सीड रेट आपका होना चाहिए। सीड रेट का मतलब क्या होता है, सीड रेट का मतलब है कि जैसे ये एक खेत है, ये खेत हम लगा लेते हैं 1 हेक्टेयर जमीन है ना। जो बच्चे फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा, जो बच्चे फार्मिंग बैकग्राउंड से नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन है। अभी इस 1 हेक्टेयर के अंदर आपको खेत के अंदर क्या करना है, बीज की बुआई करनी है। तो इस खेत के अंदर कितने बीज की आवश्यकता होगी आपको बताओ। जैसे गेहूं की अगर मैं बात करूं, आप मान लीजिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड से यानी छिटकवा विधि से बीज को बोते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, छिटकवा विधि क्या होती है। तो उसके लिए लगभग आपका 120 केजी या 100 केजी जो है बीज चाहिए होता है। 120 केजी या 100 केजी बीज जो है काफी होता है। तो प्रॉपर सीड रेट आपको कितना, यानी कि अगर आप लाइन टू लाइन और आपका बीज से बीज की दूरी बराबर रखेंगे तो प्रॉपर सीड रेट आपका लगेगा, है ना, ज्यादा बीज क्या है, वेस्ट ही नहीं होगा। तो बुआई क्या करना भी क्या है, एक कला है। अगर मान लीजिए एक अनाड़ी बंदे को खेत में भेज देते, चल भाई बीज को बो के आ जा, तो बीज को वो इधर उधर फेंक के आ जाएगा और बीज को वो सही से नहीं बो पाएगा। ना तो रो टू रो डिस्टेंस वो मेंटेन करेगा, ना ही प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करेगा, जर्मिनेशन भी आपका अच्छा नहीं होगा, बीज की डेप्थ भी वो प्रॉपर नहीं रखेगा, और क्या है, सीड रेट भी जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यानी या तो ज्यादा बीज वो डाल देगा खेत के अंदर, या बीजों को वो बचा कर ले आएगा, जिससे पौधे की संख्या क्या, अगर मान लो उसने कम बीज डाला, पौधे की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खेत के अंदर पौधे की संख्या कम हुई यानी कि आपको उत्पादन कम मिलेगा। अगर मानने वाले ज्यादा बीज डाल दिया, ज्यादा बीज डाल देगा तो पौधे की संख्या ज्यादा हो जाएगी, पौधे की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या है, कंपटीशन होगा। किसमें कंपटीशन होगा, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन होगा, पानी के लिए कंपटीशन होगा, हवा के लिए कंपटीशन होगा, इन चीजों के लिए कंपटीशन होगा, तो यील्ड फिर से आपका कम हो जाएगा। तो प्रॉपर डेप्थ होना यानी कि प्रॉपर पॉपुलेशन होना भी जरूरी है खेत के अंदर। तो प्रॉपर पॉपुलेशन तभी होगी जब प्रॉपर सीड रेट का इस्तेमाल होगा। तो बीज बोना भी क्या है, एक कला होती है। बीज बोना भी क्या है, एक कला होती है, एक आर्ट होती है, एक स्किल होती है। हर कोई नहीं कर पाता इस काम को, ठीक है। आर्ट या स्किल का मतलब तो आपको पता है, पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। नहीं देखी है पहली क्लास तो देखो जाके भाई, वहां पर मैंने बताया कि आर्ट या स्किल क्या होती है। तो यहां पर वही लिखा गया कि सोइंग इज द आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सोयल टू इंश्योर गुड जर्मिनेशन, यानी कि बुआई क्या होती है, बीज की बुआई क्या होती है, सीड को मिट्टी के अंदर इस तरीके से प्लेस करना, इस तरीके से उसको रखना ताकि क्या है, वो बीज आपका अंकुरित हो सके। और ये काम जो है एक कला है, एक जो है आर्ट है, हर कोई इस चीज को नहीं कर सकता। वही डेफिनेशन यहां पर दी गई है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। हालांकि ये पॉइंट मैंने आगे मेंशन कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पीडीएफ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, एग्रीकल्चर बाय अमन सर, जो
आपका टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, इस पर जो है जाके डाउनलोड कर लेना इसको। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता दिया करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया, यानी कि सिंपल सी यहाँ पर बात वही कही गई है कि एक यूनिट एरिया के अंदर कितने बीज लगेंगे, वो चीज आपकी किससे डिसाइड होगी भाई, वो डिसाइड होगी रो टू रो डिस्टेंस से, है ना, और आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से। बात समझ में आ गई। करेक्ट डेप्थ ऑफ सीड यानी कि सोइंग, बुआई की प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट ऑलरेडी बता चुका हूँ। करेक्ट सीड रेट, इसके बीज दर के बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन है। अब बात कर लेते हैं हम बुआई के विधियों के बारे में, यानी कि सोइंग मेथड के बारे में, जो कि आपका मेजर पोर्शन आ जाता है। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सोइंग क्या है और उसकी बुआई की कौन कौन सी विधियां हैं, उनमें से कुछ विधियों को एक्सप्लेन करो, या फिर आपको डायरेक्टली इनमें से विधि पूछ ली जाती है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, सोइंग मेथड क्या है, यानी कि सोइंग बिहाइंड द प्लो क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, डिबलिंग क्या होता है, हिल ड्रॉपिंग क्या होता है, चेक्रो प्लांटिंग क्या होती है, इस तरीके से आ जाता है। यानी आपको दे दिया जाएगा कि इन पॉइंट्स पर टिप्पणी करो, है ना, इन पॉइंट्स पर टिप्पणी करो, तो आपको उनके बारे में लिखना होता है। बात समझ में आ गई सभी को? बताओ सभी को क्लियर है इतनी चीज है? चलें आगे बढ़े फिर। तो अब जो है हम सोइंग मेथड के बारे में, यानी बुआई की विधियों के बारे में, इन 6 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये 6 मेथड हैं जिससे बीज को बोया जाता है खेत के अंदर। बुआई के विधि समझ गए ना, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे बीजों को हम खेत के अंदर बो सकते हैं। तो ये 6 मेथड है। इनको इन मेथड के अंदर किस तरीके से बीज को बोते हैं, क्या इनके एडवांटेज होते हैं, क्या इनके डिसएडवांटेज होते हैं, वो सारी चीज हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड पर। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब यहाँ पर हिंदी में देखिए क्या है, छिटकाव विधि या ब्रॉडकास्टिंग इसे कहा दिया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग का मेथड सिंपली यही है, एक हाथ में ये बीज लिया, एक हाथ में ये बीज लिया और ऐसे खेत के अंदर क्या है फेंक दिया। अब फिर से वही बात कहूँगा, जिन बच्चों ने खेती की है या जिन बच्चों ने खेती करते हुए देखा है, जिन बच्चों के घरों में खेती होती है, उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि जनरली क्या है, जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो देख ले, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आदमी है, उसने बीज को लिया और ले भाई फेंक दिए खेत के अंदर। ये खेत के अंदर बीज को उसने क्या किया, फेंक दिया। अब बीज के अंदर ये खेत के अंदर जब ये बीज को फेंकेगा तो क्या ये बीज मिट्टी के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ये भाई मिट्टी के ऊपर पड़ा रहेगा। हाँ थोड़ा बहुत मिट्टी के गहराई में चला जाएगा, क्योंकि जैसे ये मिट्टी के दाने आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, मिट्टी के डेले दिखाई दे रहे होंगे, इसके अंदर क्या इस तरीके से बीज जो है आपका गिर जाएगा जाके। लेकिन बीज का अच्छे से अंकुरण हो सके तो बाद में किसान क्या करता है, इस तरीके से बीज को बोने के बाद उस पे पाटा लगा देता है, जैसा कि आप यहाँ खेत के अंदर देख रहे हैं। ये ट्रैक्टर के द्वारा क्या लगाया जा रहा है, पाटा लगाया जा रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, पाटा लगाना कहते हैं। जिससे क्या होगा, जो बीज जो है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और क्या है वो मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दब भी जाएगा, जिससे बीज को प्रॉपर मॉइस्चर मिल सकेगा, यानी नमी मिल सकेगी और बीज आपका अंकुरित हो सकेगा, जर्मिनेट हो सकेगा। बात समझ में आ गई? तो इसी को हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं, यानी कि छिटकवा विधि इसे कहते हैं, जिसके अंदर किसान क्या करता है, जिसके अंदर किसान एक हाथ में बीज इधर लेगा, एक हाथ में इधर लेगा और ऐसे क्रॉस में क्या है बीज को बोता चला जाता है। इधर भी फेंक दिया, इधर भी फेंक दिया, इधर भी फेंक दिया और बीज को इस तरीके से बो देता है, बाद में क्या है पाटा लगा देता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। फायदा बताओ क्या है? फायदा ये है, जैसे मुझे शादी में जाना था, मान लो, है ना, मुझे जाना है शादी में और मुझे जल्दी है भाई, मुझे काम भी करना है और शादी में भी जाना है। मैंने बीज को उठाया, बाल्टी में भरा और यूं गया खेत के अंदर, फटाफट फेंका, चल के जो है आ गया और शादी में पहुंच गया। यानी कि ये जो विधि है, ये विधि क्या है आपकी काफी फास्ट होती है, यानी यहाँ पर टाइम क्या है काफी कम लगता है। टाइम की क्या है यहाँ पर बचत होती है कि नहीं होती है? तो एडवांटेज यानी लाभ के अंदर क्या लिख देंगे इसमें कि इसके अंदर क्या है समय की बचत होती है, यानी समय की क्या है इसके अंदर बचत होती है, बस यही एक फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, ये है इजी मेथड है।
इजी मेथड है, यानी कि आपका क्या है, किसी को बुआई करनी आती हो या ना आती हो, हर कोई इस तरीके इस मेथड से तो बुआई कर देगा। बताओ, अगर मैं आपको भेजूंगा भाई ये ले बीज और जा खेत के अंदर फेंक के आ जा, आप फेंक के आ जाओगे ना, बहुत आसान तरीका है, गए खेत के अंदर फेंक के आगे, यानी कि इसमें समय कम लगता है। ठीक है, समय क्या है आपका कम लगेगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये आसान विधि है। ये क्या है, आपकी आसान विधि है, ये आपको सिंपल सा लिखना है, आसान विधि है। ये किसके अंदर लिखना है, आपको लाभ के अंदर लिखना है, यानी कि एडवांटेज के अंदर लिखना है। तो इस विधि के लाभ क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब नुकसान क्या है वो बताओ, नुकसान क्या होगा। देखिए, चलिए ये चीज लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लो इस चीज को। अब बात कर लेते हैं नुकसान आपका क्या है। तो इसका सबसे पहला नुकसान बताओ क्या होगा। सबसे पहला नुकसान जो है, चलिए मैं यहाँ पर जो है आपको ब्रॉडकास्टिंग आ गया, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हालांकि देखिए ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, यहाँ पर लिखी हुई है, सीड्स आर स्कैटर्ड रैंडमली ऑन द सोइल सरफेस। बीजों को मिट्टी की सतह पर क्या अनियमित रूप से बिखेरा जाता है और उसके बाद क्या है, छिड़काव के बाद बीजों को पाटे आदि से ढक दिया जाता है। ठीक है, पाटा लगा दिया जाता है जिससे बीज ढक जाए। ये चीज मैंने आपको बता दी है, लाभ मैंने आपको बता दिया। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, यानी नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि आप एक बात बताओ, आप जब बीजों को ऐसे फेंकेंगे, इस तरीके से फेंक के आगे, तो अभी मैंने बताया था बुआई के समय एक अच्छी बुआई किसे कहेंगे, एक अच्छी बुआई उसे कहा जाएगा, एक साइंटिफिक बुआई उसे कहा जाएगा जिसके अंदर क्या है, रो टू रो, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी सेम होगी। प्लांट टू प्लांट क्या है, डिस्टेंस क्या होगा आपका सेम होगा। प्रॉपर क्या है, सीड डेप्थ होगी, यानी कि बीज की गहराई क्या है प्रॉपर होगी। ये चीज मैंने बताई थी। इसके साथ ही साथ प्रॉपर बीज दर यानी सीड रेट भी क्या है आपका प्रॉपर होगा। सीड रेट भी क्या है आपका प्रॉपर होगा। क्या इनमें से एक भी आपका इसके अंदर, इस मेथड के अंदर फॉलो हो रहा है बताओ। सीड रेट का फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। आप इस तरीके से रैंडमली बीज को फेंकेंगे तो हो सकता है बीज ज्यादा लगे, हो सकता है बीज आपका बच जाए, ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा, रो टू रो डिस्टेंस नहीं हो रहा है, बीज को फेंका जा रहा है, कहीं भी बीज गिर रहा है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नहीं हो रहा है, और आपका सीड डेप्थ तो हो ही नहीं रही है, एक डेप्थ पे थोड़ी जा रहा है बीज, है ना, वो तो अलग अलग डेप्थ के अलग अलग गहराई पे जा रहा है, यानी कि इनमें से कोई सा भी मेथड फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है ये क्या है, अनसाइंटिफिक मेथड है। कैसा मेथड है, अनसाइंटिफिक मेथड है, यानी कि यहां पर विज्ञान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये अनाड़ी बंदा भी कर देगा, जिसको खेती नहीं आती है वो भी कर देगा। ठीक है, तो अनसाइंटिफिक मेथड है। तो इसका मतलब अगर आपकी ये चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं तो क्या बीज का अंकुरण अच्छा होगा बताओ, क्या बीज अच्छा जर्मिनेट होगा, नहीं होगा भाई। तो बीज का जर्मिनेशन क्या है यहाँ पर खराब होता है, यानी पुअर जर्मिनेशन, खराब अंकुरण देखने को मिलता है, ये इसका नुकसान है। दूसरा, खेत के अंदर आप ऐसे ही बीज को बो रहे तो क्या पौधे से पौधे की दूरी, बीज से बीज की दूरी बराबर होगी, नहीं होगी। क्या बीज की गहराई बराबर होगी, नहीं होगी। तो कोई बीज ज्यादा गहरा चला जाएगा, जो बीज ज्यादा गहरा चला गया वो आपका जल्दी अंकुरित नहीं हो पाएगा, या होगा ही नहीं अंकुरित, क्योंकि वो ज्यादा गहराई में चला गया। कोई बीज ऊपर रह गया तो वो जल्दी अंकुरित हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनइवन जो है डेप्थ होगी, यानी बीज की गहराई क्या ऊपर नीचे होगी, और बीज की गहराई ऊपर नीचे होगी तो अनइवन इमरजेंस देखने को मिलेगी। अनइवन इमरजेंस का मतलब क्या है कि कोई बीज पहले जमा होगा, जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, कोई बीज बाद में जर्मिनेट होगा, जिससे क्या होगा, खेत के अंदर कोई पौधा छोटा नजर आएगा, कोई पौधा बड़ा नजर आएगा। तीसरी समस्या क्या होगी, हाई सीड रेट, यानी कि बीज की दर ज्यादा चाहिए होगी। भाई आप ऐसी बीजों को फेंकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एक बात बताओ, ये आपका खेत है, एक तो आप सिंगल सिंगल बीज रख रहे हो, एक यहाँ बो दिया, एक यहाँ बो दिया, एक यहाँ बो दिया, एक आपने बीज को फेंक दिया, ला भाई इधर भी गिर जा, इधर भी गिर जा, इधर भी गिर जा, यहाँ पर भी गिर गया, किस में बीज ज्यादा लगेगा, ये जो फेंका है इसमें बीज ज्यादा लगेगा ना, तो यानी कि इसमें हाई सीड रेट भी लगता है, बीज की दर भी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई, आई होप आप एग्जाम के अंदर आसानी से इसको लिख देंगे। यानी छिटकवा विधि को अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से लिख देना। यानी कि डिसएडवांटेज की बात करें तो ये अनसाइंटिफिक मेथड है, यानी कि अवैज्ञानिक विधि है, जिसके अंदर क्या है, बीज का अंकुरण कम होता है, जिसके अंदर क्या है, बीज की प्रॉपर गहराई नहीं होती है, जिसके अंदर क्या है, बीज की दर भी ज्यादा लगती है, यानी कि बीज क्या है, ज्यादा चाहिए होता है। बात समझ में आ गई। चले आगे, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सोइंग बिहाइंड द प्लो।
हल के पीछे बुआई, सोइंग बिहाइंड द प्लो, हल के पीछे बुआई के बारे में आप बात कर लेते हैं। हल के पीछे का मतलब यहाँ पर देखिए, ये आपके दो बैल दिख रहे हैं, बरड़ दिखाई दिख रहे हो, जिसे हम काउ नहीं सॉरी बुलोक कहते हैं, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, बैल कहा जाता है। ये रहा आपका देसी प्लो या फिर जिसे हम कंट्री प्लो कहते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, इसीलिए बेटा मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती जाए। ये देसी हल के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो देखो जाके उसको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपका आता है, ठीक है। और ये आपके हमारे ताऊ हैं, किसान हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये उनकी धर्मपत्नी है ना, ये उनकी धर्मपत्नी है या फिर कह लीजिए आपकी सुंदर सी उनकी वाइफ है। अब क्या कर रहे हैं ये जो भाई साहब हैं यानी कि किसान जी हैं, ये आपके इस हैरो को चला रहे हैं, हैरो को कह लीजिए आपका प्लो को चला रहे हैं, हल को चला रहे हैं, देसी हल को चला रहे हैं। देसी हल को जैसे ये चला रहे हैं, यहाँ पर क्या है, मिट्टी की खुदाई हो रही है, मिट्टी की खुदाई हो रही है, और उस मिट्टी में इनकी धर्मपत्नी जी क्या कर रही है, बीज को डालती जा रही है, बीज को डालती जा रही हैं, ठीक है। तो ये काम जो है कैसे हो रहा है, हल के पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे आगे हल चल रहा है भाई, उसके पीछे क्या है, बुआई की जा रही है, यानी कि ये देवी जी, श्री देवी जी जो है इसके पीछे बुआई कर रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सोइंग बिहाइंड द प्लो, यानी हल के पीछे बुआई करना, हल के पीछे बुआई करना। अब फटाफट एक बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम कमेंट करो, चलो भाई एक बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर नाम कमेंट करे अपना, हाँ चलिए यहाँ पर देखिए नाम कमेंट, चलिए मैं किसी का भी रैंडमली नाम ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज करिए मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, अमन, ठीक है, या अमन नहीं, यहाँ पे लड़की है तो मैं लड़की का ही नाम लेता हूँ, किसका नाम लूँ, किसका नाम लूँ, किसका नाम लूँ, चलो आपके दामिनी मैम का नाम ले लेता हूँ, दामिनी मैम है, ठीक है, और ये मुझे लगा लीजिए आप। अब मैं क्या है हल चला रहा हूँ, हल चलाने के मैंने दामिनी मैम से कहा, दामिनी मैम इसके अंदर जो है बीज डालते रहना, दामिनी मैम ने कहा ठीक है सर मैं बीज डालती रहूँगी। अब दामिनी मैम को पता था क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ी हुई है, तो वो बीज डालती गई, इसे हम क्या कह देंगे, सोइंग बिहाइंड द प्लो, यानी हल के पीछे बुआई कह देंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज आपको इतनी समझ आ गई है। अब ये भी क्या है, दो तरह का होता है, यानी कि जो हल के पीछे बुआई है ये दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ये दी है, सीड्स आर ड्रॉप्ड इन फ्रो ओपन्ड बाय द प्लो देन कवर्ड, यानी हल द्वारा बनाई गई नालियों में बीज डाले जाते हैं और अगले फेर में क्या है आपका ढक दिया जाता है, ठीक है, उनके बाद क्या बीज को ढक देते, तो ये क्या कहलाता है आपका सोइंग बिहाइंड द प्लो कहलाता है। और इससे हम क्या है छोटे यानी कि बड़े बीज और मीडियम साइज के बीज होते हैं उनकी बुआई कर सकते हैं, यानी कि जो बीज साइज में बड़े होते हैं और मीडियम साइज के होते हैं, छोटे बीजों को नहीं बो सकते, जैसे आपका मस्टर्ड यानी कि सरसों होगी, या तंबाकू का बीज हो गया, या आपका सिसेमम यानी तिल का बीज हो गया, बहुत छोटा होता है उसको आप नहीं बो पाओगे। तो मीडियम साइज के बीज या बड़े साइज के बीज होते हैं उनको आप बो सकते हैं। अब ये दो मेथड होते हैं, देखो एक मेथड तो यही है जिसमें क्या है आपका यानी कि मैं हल को चला रहा हूँ, पीछे आपकी दामिनी मैम क्या कर रही है, बीज को बो रही है, इसे हम कहते हैं केरा मेथड, इसे क्या कहा जाता है, केरा विधि कहा जाता है या फिर केरा मेथड कहा जाता है। केरा मेथड का मतलब यहाँ पर ये, केरा विधि का मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ से हाथ से बुआई की जा रही है, किसी तरीके का यंत्र इस्तेमाल नहीं किया, दामिनी मैम ने किसी तरह का यंत्र इस्तेमाल किया है नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हाथ से जो है बुआई की जा रही है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, मैनुअल मेथड भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई बताओ, मैनुअल मेथड भी कह देते हैं, यानी कि हाथ से बुआई यहाँ पर की जा रही है। अब एक टाइम तक बुआई करने के बाद दामिनी मैम बोली सर मुझसे नहीं हो रहा अब ये काम, है ना, आप खुद जो है हल चलाओ, खुद ही बुआई करो। तो ये बात कहने के बाद दामिनी मैम तो निकल ली भाई, क्योंकि उनसे काम नहीं हो रहा। अब उसके बाद क्या आया, पोरा मेथड यानी पोरा विधि आई। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो ठीक है मैडम जी जाओ, आप आपके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता भाई, बीज बो आप, है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने अपने दोस्त को बुला लिया, दोस्त ने थोड़ा सा उसने भी आइडिया दिया, थोड़ा सा मैंने भी आइडिया दिया, और ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फनल बना ली। यहाँ पर आपको एक फनल नजर आ रही होगी, ये फनल क्या कर रही है, इस फनल के अंदर मैं बीज को डाल रहा हूँ, ठीक है, फनल के अंदर मैं बीज को डाल रहा हूँ, और ये आपको इधर पाइप नजर आ रही होगी, भाई आपको पाइप नजर आ रही है, सभी को बताओ ये पाइप नजर आ रही है।
अब क्या हो रहा है देखिए, साथ के साथ हल भी चल रहा है और साथ के साथ क्या है, मैं इसके अंदर बीज डालता जा रहा हूँ और वो बीज क्या है, पाइप के थ्रू उस लाइन के अंदर पड़ता जा रहा है और साथ के साथ मैं उसको ढकते जा रहा हूँ। दामिनी मैम का काम खत्म हो गया, मैंने अकेले ही काम कर लिया। तो यहाँ पर मैंने यंत्र का यूज किया है। कौन सा यंत्र यूज किया? मैंने ये आपकी पाइप यूज की है, एक फनल लगी हुई है जिसके अंदर एक पाइप लगी हुई है, इसे कहते हैं पोरा मेथड या पोरा विधि। तो यहाँ पर मैंने यंत्र का यूज किया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मैकेनिकल मेथड बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल मेथड कहते हैं। यानी कि जो पोरा विधि होती है ये क्या है, आपका सोइंग बिहाइंड द प्लो, हल्के पीछे बुआई वाले का ही एक टाइप है और ये क्या होता है, मैकेनिकल होता है। ठीक है, तो ये मैनुअल होता है, हाथ से बोते हैं यहाँ पर, ये क्या है, मैकेनिकल होता है। तो ये दो तरीके हैं आपके, यानी दो मेथड आ जाते हैं सोइंग बिहाइंड द प्लो के। अब इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप में से बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज खाई होगी। बताओ कितने ने खाई है ना? हैंड रेज करके बताओ कितनों ने खाई है। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने खाई होगी। हाथों के अंदर, उंगलियों के अंदर इस तरीके से ये फंसा लेते थे, क्या बोलते, पोंगा बोलते थे इनको, है ना? पोंगा, भाई मैंने तो खाया, देखो आपने भी खाया होगा, इसको पोंगा कहते थे। तो ये क्या पाइप की तरह है कि नहीं, पाइप की तरह। तो वही सेम यहाँ पर ये पोरा मेथड है, इसके अंदर भी क्या है, पाइप है। तो याद रखना, पाइप यानी कि पोरा से पाइप भी याद रख सकते हैं या फिर इस पोंगे से भी याद रख सकते हैं। तो पोरा मेथड जो होता है उसके अंदर हम फनल यूज करते हैं, उसमें पाइप लगी होती है और उसके थ्रू क्या है, बीज को डाला जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई है, क्लियर हो गई है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब प्लीज, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट, है ना, आगे सीखने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए इस विधि का कह लीजिए एडवांटेज क्या है, यानी कि इसका लाभ क्या है। तो अगर मैं इसके लाभ की बात करूं तो इसका सिर्फ इतना सा लाभ है कि यहां पर क्या है, रो टू रो डिस्टेंस जो है वो बराबर रहता है। नोट कर लीजिए, इसका लाभ क्या है, रो टू रो डिस्टेंस, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी क्या है, आपकी बराबर रहती है। लेकिन क्या बीज से बीज की दूरी बराबर रहती है? नहीं रहती है भाई। यहाँ पर क्या है, किसान जो है बीज को ऐसे लगातार डाले जा रहा लाइन में, तो बीज वो कहीं यहाँ गिरता होगा, कहीं यहाँ गिरता होगा, कहीं यहीं पर 2-3 गिर गए साथ में, फिर आगे गिरा का, तो बीज से बीज की दूरी मेंटेन नहीं रहती है। लेकिन हाँ, किसान पहले इस लाइन के अंदर गया, चलिए ठीक है, फिर उसके बाद इस लाइन के अंदर गया, चलिए ठीक है, यानी लाइन से लाइन की दूरी क्या है, रहती है, लेकिन बीज से बीज की दूरी नहीं रहती। ये इसका थोड़ा सा, यानी कि लाइन टू लाइन डिस्टेंस रहता है, बीज से बीज की दूरी यहाँ पर नहीं रहती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब दूसरा बताओ, क्या ये वाला जो मेथड है, ये मेहनत ज्यादा लग रही है इसके अंदर या आसान विधि है? मेहनत ज्यादा लग रही है इसके अंदर या आसान लग रहा है ना? मेहनत ज्यादा लग रही है, तभी तो दामिनी मैम छोड़ के चली, सर आप ही बीज को बोलो, मेरे से नहीं बोया जा रहा है ना। तो यानी कि इसके अंदर क्या है, मेहनत ज्यादा लग रही है भाई। आपको जो है हल चलाना है, हल चलाना भी कोई औखा काम, मतलब कि आसान काम थोड़ी है, बहुत टफ काम होता है, औखा काम होता है। तो जब आप हल चलाएंगे तो वो भी काफी मेहनत लगेगी, फिर आपको बीज उसके अंदर डाल रहे हैं, तो ये मेहनती होता है, यानी कि लेबोरियस होता है, यानी कि लेबोरियस होता है, काफी ज्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए एक नई विधि आ चुकी है, एक नया मेथड आ चुका है, जो कि आज के टाइम भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बताओ भाई, ये विधि किस किसने देखी है? मैं ये नहीं कह रहा, इस विधि का नाम बता दो। नाम तो मैं बताऊंगा क्योंकि अभी आप नए नए हैं, नाम आपको नहीं पता होगा। लेकिन आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके से बीज को बोता हुआ देखा है? अगर आपने देखा है तो बहुत आसान आपको समझ आ जाएगा, और नहीं देखा है तो फिर से मैं उन बच्चों से वही कहेंगे, इधर देखो, इधर, है ना, ये देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? एक खेत है जिसके अंदर ट्रैक्टर क्या है, चल रहा है, और उसके पीछे जो ये मशीन लगी हुई है, इसे कहते हैं सीड ड्रिल। क्या कहा जाता है इसे? सीड ड्रिल। वो वाला ड्रिल नहीं जो दीवार के अंदर छेद करता है, ये अलग टाइप का ड्रिल है। ये क्या करती है, बीज बोती है, किसके अंदर? खेत के अंदर बीज बोती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऊपर आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं, इन बॉक्स के अंदर क्या किया जाता है, बीज को डाला जाता है। ठीक है, नीचे आपको यहां पर देखिए हैरो नजर आ रहा होगा, इस तरीके से आप देख रहे हैं, जो कि लाइनें बना रहे हैं, इस तरीके से देखिए लाइनों को खोदता जा रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको पाइप नजर आ रही होंगी, ये पाइप नजर आ रही है। तो अब क्या होता है, जो बीज इसके अंदर हमने डब्बे के अंदर डाला है, तो यहां पर एक मीटर लगा होता है। ठीक है, एक मीटर लगा होता है, यानी कि एक तरीके से खांचा बना होता है, जो कि क्या है, एक एक बीज को इस तरीके से ट्रांसफर करता है पाइप के अंदर। तो
तो क्या है, बीज आपका लगातार इस पाइप के अंदर जाता रहता है और इस तरीके से नीचे लाइनें बनती रहती हैं जिस तरीके से यहाँ बन रही हैं, और उन लाइन के अंदर क्या है, इस पाइप के थ्रू बीज डलता रहता है। इस पाइप के थ्रू क्या है, बीज डलता रहता है और बाद में वो लाइनें क्या है, बंद भी होती रहती हैं साथ की साथ। ठीक है, बाद में वो यहाँ पर देखिए बंद नहीं हो रही है, इतना प्रॉपर नहीं दिखाया गया है, लेकिन बाद में वो लाइनें क्या है, ऑटोमेटिक बंद भी होती रहती हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर के अंदर लगाया सीड ड्रिल को, उसके अंदर बीज भरा, बीज भरने के बाद उसे ट्रैक्टर को जो है खेत के अंदर चलाते रहो, अपने आप ही जो है लाइन बनेगी, फ्रो बनेगा, अपने आप ही उसके अंदर क्या है, पाइप के थ्रू बीज आएगा और अपने आप ही क्या है, वो बीज आपका मिट्टी के अंदर बंद भी हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं यहाँ लाइन टू लाइन यानी कि रो से रो, पंक्ति से पंक्ति दूरी क्या है, बराबर है कि नहीं, दूरी बराबर है। क्या बीज से बीज की दूरी बराबर है, बताओ। बीज से बीज की दूरी बराबर है? भाई नहीं है, बीज से बीज की दूरी बराबर नहीं है। आप कैसे कह दोगे कि हाँ इक्वल डिस्टेंस पे बीज गिर रहा है इसके अंदर? मैंने ये कहा कि पाइप के थ्रू बीज आ रहा है, लगातार बीज आ रहा है, लेकिन बीज से बीज की दूरी बराबर नहीं है। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग मेथड कहते हैं, या फिर कतारों में बुआई या फिर ड्रिलिंग कहा जाता है। ठीक है, और जो यंत्र यूज करते हैं उसे सीड ड्रिल कहते हैं। जो यंत्र आपने पीछे अभी देखा उसे हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। ये यहाँ पर आपका दिखाया गया है, ये ऊपर बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर हम बीज को डालते हैं, नीचे ये पाइप आपको नजर आ रही है, और ये आपको देखिए यहाँ पर हैरो नजर आ रहे हैं, ब्लेड नजर आ रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, आपका फ्रो बनाते हैं। और इनके पीछे जस्ट आपकी क्या है, ये पाइप देखो नजर आ रही है, जो क्या है बीज को छोड़ती रहती है और बाद में क्या है, वो बीज आपका बंद होता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। और इस सीड ड्रिल से जो बुआई की जाती है उस मेथड को हम ड्रिलिंग कहते हैं। तो सीड्स आर ड्रॉप्ड इन कंटिन्यूअस फ्रोज एंड कवर्ड विद सोइल, यानी बीजों को निरंतर बनी नालियों में गिराया जाता है और मिट्टी से ढका जाता है। ये आपका क्या कहलाता है, ड्रिलिंग विधि कहलाती है, ड्रिलिंग मेथड कहलाता है। बताओ सभी को क्लियर हो गया, सभी को चीज समझ आ चुकी है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीड ड्रिल की बात होगी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, बीज को बोया जा रहा है। लेकिन बाद में सोचा गया अगर हम बीज को साथ में डाल सकते हैं तो बीज के साथ साथ हम खाद को भी तो डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर को भी तो डाल सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका एक एक बीज आ रहा है, उसी के साथ साथ क्या है, फर्टिलाइजर भी आ रही है। तो एक नई सीड ड्रिल बनाई गई जिसका नाम रखा गया सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, यानी बीज कम उर्वरक ड्रिल इसका नाम रखा गया। यानी ये बीज को भी बोती है और इसके साथ ही साथ जो है आपका फर्टिलाइजर को भी डालती है। तो इसके अंदर क्या किया गया, ये जो आप सीड ड्रिल देख रहे हैं इसके अंदर दो बॉक्स बनाए गए। इसके अंदर क्या है, दो बॉक्स बनाए गए, एक बॉक्स ये रहा, दूसरा बॉक्स ये रहा। मतलब एक बॉक्स के अंदर तो क्या है, आपका सीड को भर दिया गया, एक बॉक्स के अंदर क्या किया गया, आपका जो है बीज को भर दिया गया, बीज को भर दिया। दूसरे बॉक्स के अंदर क्या कर दिया, फर्टिलाइजर को भर दिया। किसको भर दिया, फर्टिलाइजर्स को भर दिया। यानी कि दूसरे बॉक्स के अंदर क्या डाल दिया हमने, जो है उर्वरक डाल दिए। अब क्या हुआ, सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपको पाइप नजर आ रही होंगी, इसको ट्रैक्टर के साथ लगाया, खेत के अंदर चलाया। अब देखो क्या हुआ, ये पड़ा है आपका यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजर है यानी कि उर्वरक है, और दूसरे बॉक्स में इसी को दिखाया गया है। ठीक है, समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, ये आपका फर्टिलाइजर आपको नजर आ रहा है यानी कि उर्वरक नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसे हम खाद कहते हैं। और इधर जो है आपको क्या है, सीड नजर आ रहे हैं, बीज नजर आ रहे हैं। अब जब ये खेत में चल रहा है तो आप देखिए ये आपके यहाँ से बीज आ रहे हैं और ये क्या है, आपका यहाँ से खाद आ रही है। बीज भी गिरता जा रहा है, खाद भी गिरती जा रही है साथ की साथ, है ना। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, यानी बीज कम उर्वरक ड्रिल, कि बीज के साथ साथ क्या कर रही है, ये खाद को भी डाल रही है, फर्टिलाइजर को भी डाल रही है। किसान का जो काम है इसने आसान कर दिया, है ना। तो आज के टाइम में देखा जाए भारत के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यही विधि क्या है, इस्तेमाल में ली जा रही है। यानी कि ड्रिलिंग मेथड क्या है, सबसे ज्यादा आसान है, जो है ड्रिलिंग मेथड सबसे ज्यादा काम में ले रहे हैं। और जो यंत्र यूज कर रहे हैं उसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। और अगर फर्टिलाइजर भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कहते हैं। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कहते हैं, याद रखना क्या कहा जाता है उसे, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कहा जाता है। अब इसके बारे में जो लिखना है आपको वो मैंने
बता दिया। अ मशीन दैट शो सीड्स एंड अप्लाइड फर्टिलाइजर साइमल्टेनियसली इन प्रॉपर स्पेसिंग एंड डेप्थ, ठीक है। यानी एक ऐसी मशीन जो बीज और उर्वरक को एक साथ उचित दूरी और गहराई पर डालती है, उसे हम क्या कह देते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कह देते हैं, ठीक है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल कह देते हैं। इसके अंदर दो कंपार्टमेंट बने होते हैं। बताओ दो कंपार्टमेंट कौन से होते हैं? दो कंपार्टमेंट का मतलब दो बॉक्स इसके अंदर होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। वो कैसे भी बना हो सकता है। तो ये दो बॉक्स होते हैं जो किसान के घर से हैं, उनके घर में हो सकता है सीड ड्रिल हो। आप में से बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैंने प्रैक्टिकली यहाँ सारी चीज़ दिखा दी। अब ये मत कहना कि सर हमें तो नहीं पता, हमने देखी नहीं है। भाई अभी आपको ट्रैक्टर चलते हुए दिखाए थे और सीड ड्रिल कैसे काम करती है वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो इसके अंदर दो कंपार्टमेंट बने हुए हैं, दो बॉक्स बने होते हैं। एक बीज के लिए होता है, दूसरा क्या है, उर्वरक के लिए होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल रखा गया है। और ये काम कैसे करती है वो मैंने आपको बता दिया कि 4-5 इसके क्या है स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या है आपका कैरी सीड्स एंड फर्टिलाइजर, यानी कि जो सबसे पहले बॉक्स जो होते हैं, बॉक्स के जस्ट नीचे, बॉक्स के नीचे जहां पाइप लगी हुई है ना, वहां पर एक मीटरिंग मशीन लगी होती है जो कि जनरली क्या करती है, लिमिटेड अमाउंट में सीड को और फर्टिलाइजर को ट्रांसफर करती है। तो सीड्स और फर्टिलाइजर को क्या सेपरेट कंपार्टमेंट में जनरली क्या है, सबसे पहले आपका कैरी किया जाता है, भरा जाता है। देन ओपन फ्रो एंड यूनिफॉर्म डेप्थ, यानी कि जो नालियां हैं नीचे जो फ्रो से बनाई जा रही हैं, ठीक है, वो बनाई जाती हैं। और उसके साथ ही साथ क्या है, उसके अंदर आपका यूनिफॉर्म डेप्थ, एक इक्वल गहराई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा गहरा है कोई कम गहरा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डेप्थ होती है और उसके अंदर क्या है आपका बीज और फर्टिलाइजर जो है एक्यूरेट अमाउंट में, जितना जाना चाहिए उतना ही क्या है भेजा जाता है। और डिपॉजिट देम इन फ्रोज एंड प्रॉपर पैटर्न, ठीक है, और उन्हें आपका फ्रो के अंदर डाल दिया जाता है। देन उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजर और आपका सीड दोनों को कवर कर दिया जाता है मिट्टी से, कहानी खत्म। इस तरीके से आपकी क्या है बुआई जो है हो जाती है। तो जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मैंने आपको बताई वो ये इस तरीके से काम करती है। जो आपका सीड ड्रिल है वो भी सेम ऐसे ही काम करती है, लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ आपका यहाँ से फर्टिलाइजर हटा देना। अगर आपसे सीड ड्रिल का पूछा जाए कैसे काम करती है तो यही 5 स्टेप आपको बताने हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से क्या है आपको फर्टिलाइजर हटा देना। और अगर आपसे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का पूछा जाए तब आपको ये लिख देना। तो स्मार्ट काम करो, ठीक है, स्मार्ट वर्क करो। तो इस तरीके से क्या है आपको आंसर को लिखना है। देखें कौन आपके मार्क्स काटता है ना, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। अब एक नई विधि आ गई है, देखो ये जो विधि आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका, क्या बोला जाता है बताओ, इसे कहा जाता है आपका डेपोंग विधि, है ना। नहीं बे, इसे कहते हैं डिवलिंग मेथड। इसे क्या कहते हैं हम, डिवलिंग मेथड कहते हैं। डेपोंग विधि जो है वो पैडी के अंदर होती है, वो अलग कहानी है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। डेपोंग का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए, उन्होंने कहा कि सर डेपोंग विधि जो है, यानी कि डेपोंग मेथड जो होता है उसमें बीज की बुआई कैसे करते हैं। मैं कहा यार डेपोंग मेथड तो अलग ही है, पैडी के उसमें आ जाता है, वो तो पैडी के केस में पैडी की नर्सरी तैयार करने का है। ये क्या है आपका डिवलिंग मेथड है, याद रखना। डिवलिंग मेथड याद रखना, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है आपका डिस्टेंस जो है रखा। अच्छा मैं पिछले वाले का जो है बताना भूल गया, यानी कि उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपकी रो टू रो डिस्टेंस रहता है, ध्यान रखना। उसमें भी सिर्फ आपका रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन रहता है, सीड टू सीड डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहता है। इसके साथ ही साथ प्रॉपर डेप्थ मेंटेन रहती है, बीज की प्रॉपर गहराई उसके अंदर क्या है मेंटेन रहती है, डेप्थ मेंटेन रहती है, इतनी बात याद रखना। ये जो आपका डेपोंग मेथड है इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, देखिए फटाफट यहां देखिए, ये ले भाई इसने क्या कर दिया, छेद कर दिए। अब आपको छेद नजर आ रहे होंगे लाइन टू लाइन, और आपका बीज से बीज की दूरी यानी छेद आपको इक्वल डिस्टेंस पे नजर आ रहे होंगे। लाइन से लाइन आपके और आपका बीज से बीज की दूरी इक्वल नजर आ रही है कि नहीं आ रही है ना, नजर आ रही है। तो इसे क्या कहा जाता है, डेपोंग, सॉरी मैं कह रहा हूं डेपोंग, मैं भी कहने लगा। इसे हम डिवलिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवलिंग मेथड कहते हैं, जिसके अंदर इस तरीके से हम छेद करते हैं और छेद के अंदर क्या है बीज को डाला जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, बीज से बीज की दूरी क्या है, सेम है
है ना। सीड टू सीड डिस्टेंस क्या है यहाँ पर सेम है, बताओ सेम है कि नहीं, बताओ भाई। सीड टू सीड डिस्टेंस क्या है यहाँ पर सेम है, सीड टू सीड डिस्टेंस क्या है सेम है, यानी कि जिसे हम क्या कह रहे थे, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कह रहे थे। रो टू रो डिस्टेंस भी क्या है यहाँ पर सेम है, और जो सीड की डेप्थ रहनी चाहिए थी वो भी क्या है आपकी सेम है, बीज की गहराई भी क्या है यहाँ पर सेम है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक ये ऐसी विधि है जिसके अंदर सारे के सारे साइंटिफिक मेथड क्या है फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम है, रो टू रो डिस्टेंस सेम है, बीज की गहराई भी क्या है इसके अंदर सेम है। अब प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस प्रॉपर सेम है, तो एक्स्ट्रा बीज इसके अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है सीड रेट भी क्या है आपका कम लगता है, बीज की दर भी क्या है यहाँ पर कम लगती है। जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड था वहां पर आपका 125 केजी या 100 केजी जो है आपका बीज लग रहा था, यानी 100 से 125 केजी बीज लग रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है वही आपका 25 से 30 केजी बीज क्या है काफी होता है एक हेक्टेयर के लिए। 25 से 30 केजी बीज क्या है काफी होता है एक हेक्टेयर के लिए गेहूं का। तो आप खुद देख लो कहाँ 100 से 125, कहाँ से 25 से 30 केजी, तो बीज की दर बहुत कम लगती है। लाइन टू लाइन और आपकी पौधे से पौधे की दूरी क्या है सेम रहती है, सेम गहराई पर क्या है आपका बीज रहता है, तो बीज का अंकुरण भी क्या होगा अच्छा होगा। खेत के अंदर क्या है नंबर ऑफ प्लांट्स जो है, प्लांट की पॉपुलेशन भी क्या है प्रॉपर रहेगी। तो ये आपका कंप्लीटली क्या है साइंटिफिक मेथड है। ब्रॉडकास्टिंग इसका अनसाइंटिफिक मेथड था, और ये क्या है आपका प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड है। बट हाँ इसमें एक काम है, वो काम क्या है आपका, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है भाई। अगर आप ऐसे छेद करोगे फिर एक एक छेद में बीज डालोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसी वजह से इस विधि का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, इस विधि का इस्तेमाल करते हैं सब्जियां लगाने के लिए, जहां पर क्या डिस्टेंस ज़्यादा रहता है खेत के अंदर, है ना। बड़े बड़े डिस्टेंस पर ज़्यादा दूरी पर आपको बीज को बोना है, तो आप कम बीज को बोएंगे तो आराम से इस मेथड से बो देंगे। लेकिन आप अगर गेहूं को बोने बैठेंगे तो क्या इस मेथड से बो पाएंगे, नहीं, है ना। गेहूं के लिए आप ड्रिलिंग मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये विधि जो है ज्यादातर आपका सब्जियों के लिए इस्तेमाल ली जाती है, या फिर जिसमें क्या है आपका ज्यादा डिस्टेंस यानी ज़्यादा डिस्टेंस होता है उनमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग विधि है और नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल सीड, यानी छोटे बीजों के लिए सूटेबल नहीं है। और जो टूल यूज़ करते हैं उसे हम डिबलर कहते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये इस्तेमाल करें, इसे कहा जाता है डिबलर कहा जाता है, जैसा कि अभी पीछे मैंने वीडियो क्लिप के अंदर दिखाया भी था, ठीक है। ये जो आप टूल देख रहे हैं यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, डिबलर कहते हैं। ये देख रहे हैं ना आप जो चला रहा है, ये क्या कहलाता है आपका, डिबलर कहलाता है, ठीक है। और जो विधि है उसे क्या कहा जाता है, डिबलिंग मेथड कहा जाता है, डिबलिंग विधि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। एडवांटेज की बात कर ही लिया, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या है लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी क्या है सेम है, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, रिड्यूस सीड रेट, बीज दर क्या होती है कम होती है। देन आपका अंकुरण अच्छा होगा, क्योंकि क्या है प्रॉपर गहराई जो है बीज की, है ना, तो अंकुरण क्या होगा अच्छा होगा। ये इसके फायदे हैं। नुकसान क्या है, समय बहुत ज्यादा लगता है। नुकसान क्या है, समय बहुत ज्यादा लगता है, याद रखना। तो जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, छिटकवा विधि है, उसके जस्ट अपोजिट होता है। अगला आ जाता है यहाँ पर हिल ड्रॉपिंग मेथड, यानी कि समूह विरोपण, या फिर आपका हिल ड्रॉपिंग कहा जाता है इसे। इसमें क्या है, जो डिबलिंग मेथड है ना कुछ वैसा ही है। इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, एक ये छेद बनाया और एक ये छेद बनाया, और इसके अंदर हमने क्या किया, 3 से 4 बीज, कितने, 3 से 4 बीज जो है इसके अंदर डाल दिए। कहीं 3 से 4 देखने को मिलेगा, कहीं 2 से 3 देखने को मिलेगा। तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, 3 से 4, 2 से 3, एग्जाम के अंदर कोई सा भी लिख देना, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके खेत के अंदर 2 छेद बनाए, 4 बीज इसके अंदर डाल दिए, 4 बीज इसके अंदर डाल दिए। आपका पौधे से पौधे की दूरी क्या है, सेम है। इसके अलावा लाइन से लाइन की दूरी क्या है, सेम है। बस यहाँ पर हमने क्या किया, 3 से 4 बीज डाले हैं, ठीक है। एक छेद में 3 से 4 बीज डालें, इसीलिए इसको हिल ड्रॉपिंग मेथड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, हिल ड्रॉपिंग मेथड कहा जाता है। फ्यू सीड्स ड्रॉप्ड एट फिक्स्ड प्लेसेस, नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि यहाँ पर क्या ऐसे लगातार लाइन में बीज नहीं डालते कि भाई यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल, नहीं, है ना। यहाँ पर क्या जो छेद बनाया उसके अंदर डाला जाता है, तो इसे हम हिल ड्रॉपिंग मेथड कहते हैं। एग्जाम में इतना ये आता नहीं है, एग्जाम में इतना आता नहीं है, पर फिर भी आपको याद रखना है। अगर आ गया तो बाई चांस आपको इतना लिख देना है। और ये इसके लिए जो टूल यूज करते हैं, यानी हिल ड्रॉपिंग के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसे आपका प्लांटर कहते हैं,
उसे क्या कहा जाता है, प्लांटर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्लांटर कहा जाता है। ज्यादातर ये जो मेथड है यानी हिल ड्रॉपिंग जो मेथड है, ये भी हम क्या है उन्हीं फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं या उनके ऐसे बीजों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका डिस्टेंस काफी ज्यादा रहता है, खासकर आपकी सब्जियां होगी या फिर आपके जो है फल होंगे। ठीक है, सब्जियां होगी या फिर आपके फल होंगे। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है चेक रो प्लांटिंग यानी चेक रो रोपण जिसे कहते हैं। चेक किसे कहा जाता है बताओ। चेक शर्ट आपने सुना होगा, मम्मी आपको चेक शर्ट दिलाती है ना, चेक शर्ट के बारे में सुना होगा। चेक शर्ट किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी चेक शर्ट कही जाती है जिसके अंदर क्या इस तरीके की लाइनें बनी होती हैं। ये लो भाई, ये जो लाइनें बनी होती है इसे हम क्या कहते हैं, चेक शर्ट बोलते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं होते। आपके पास चेक शर्ट होगी, लड़कियों में भी चेक शर्ट होगी, लड़कों के पास भी चेक शर्ट होगी, है ना, तो इसे हम चेक शर्ट कहते हैं। इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है ऐसा, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा, अगर हम क्या करते हैं जहां जहां पर ये क्रॉस नजर आ रहे, एक पौधा यहां लगा दिया, एक पौधा यहां लगा दिया, एक पौधा यहां, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जहां जहां पर ये क्रॉस नजर आ रहे हैं यहां पर क्या है, हम सीड की बुआई करते हैं, बीज की बुआई करते हैं। यहां पर क्या हम बीज की बुआई करते हैं। लीजिए मैंने बीज की बुआई कर दी, ये देखिए यहां पर इस तरीके से बीज की बुआई कर दी गई। अब क्या नजर आ रहा है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखिए यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी क्या है, सेम है। इसी तरीके से यहां से यहां की दूरी क्या है आपकी, सेम है। ठीक है, यानी कि चाहे आप खेत को इधर से देखें, चाहे आप खेत को इधर से देखें, आपको एक जैसा ही नजर आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। चाहे आप खेत को इधर से देखें, चाहे आप खेत को इधर देखें, एक जैसा ही नजर आएगा। आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप जो है खेती यानी कि खेत के जैसे फसल लगने के बाद आप इसके अंदर क्या करेंगे, वीडिंग करेंगे, खरपतवारों को उखाड़ेंगे, जिसे मैंने क्या बताया था, इंटर जो है आपका टिलेज बोला था। क्या बोला था, इंटर टिलेज जिसे कहा था। टिलेज के अंदर हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ, अंतः भू परिष्करण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था भाई, है ना। तो ये क्या है, इंटर टिलेज कहलाएगा। तो चाहे आप इधर से इंटर टिलेज कर लो, चाहे इधर से इंटर टिलेज कर लो, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये क्या कहलाता है आपका, चेक रो प्लांटिंग कहलाता है, यानी यूनिफॉर्म रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ठीक है, तो जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या है, सेम होती है। कहने का मतलब अगर आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। बात समझे। देखिए यहां पर एस यानी कि पौधे से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी क्या है, सेम होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। इसके साथ ही साथ इनमें देखोगे अगर तो आपको 90 डिग्री एंगल नजर आ रहा होगा। 90 डिग्री एंगल नजर आ रहा है, देखो ये रहा 90 डिग्री एंगल नजर आ रहा है आपको। तो यानी कि यहां पर क्या आपको 90 डिग्री एंगल देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखो किसी में भी देख लो आप, 90 डिग्री एंगल आपको क्या है यहां पर नजर आ रहा होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चेक रो प्लांटिंग मेथड कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा सोइंग मेथड, है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें था सीड एंड सोइंग मेथड। हमारा टॉपिक कवर हो चुका है, बहुत ही आसान तरीके से हमने चीजों को समझ लिया। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, किसी का कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो बताओ भाई। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुई, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, अच्छे से समझा दी हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए अगर आपका कोई करियर काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी है, यानी कि आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, कोई डायरेक्शन चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ पूछना वगैरह है तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, बाकी मेरे साथ बातचीत के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा स्कैनर, इसको स्कैन कीजिए, या फिर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से। ठीक है, एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से, उस पर क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना फटाफट। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको वहां पर दे दूंगा। इसके साथ ही साथ आप वहां पर जो है मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, अच्छी तरीके से समझ आया, तो बस एक प्यारा सा लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों को जो है इस वीडियो के बारे में रिकमेंड कर दो कि हाँ यहाँ से पढ़ भाई, यहाँ से तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। नहीं करोगे क्योंकि आपके दोस्त के मार्क्स अच्छे ना आ जाए। लड़के तो कर देंगे लेकिन लड़कियाँ नहीं करती है, लड़कियाँ नहीं करती है इस मामले में, लेकिन लड़कियां भी आजकल अच्छी हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे, है ना। तो सबको जो है शेयर करना ताकि सबको इसके बारे में पता चले और सबके अच्छे मार्क्स हो। अपना ध्यान रखना और तैयारी करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। पिछली क्लास से ना देखे हो तो उनको देख लेना। थैंक यू।